हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 8। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कल भी हमने स्टार्ट किया था ये टॉपिक मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। कल हमने इसका फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट स्टडी किया था, दैट इज़ द मर्क्यूरी बैरोमीटर। आज हम इसका सेकेंड इंस्ट्रूमेंट स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ द ओपन ट्यूब नैनोमीटर। और ओपन ट्यूब के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग लेने वाले हैं इसके ऊपर। और जेई 2014 का जो एक क्वेश्चन पूछा गया था वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। हम जेई के क्वेश्चंस इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि वो बहुत ही हाई लेवल होता है, तो उससे इजी लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स है सीईटी वगैरह उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसीलिए उस लेवल का सॉल्व करते हैं ताकि इजी लेवल्स आपको इजीली आ जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम, दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो कल हमने मर्क्यूरी बैरोमीटर स्टडी किया था। मर्क्यूरी बैरोमीटर का एम क्या है आप लोग बता सकते हैं? मर्क्यूरी बैरोमीटर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर हम किसके लिए यूज़ करते हैं? इसका मेन पर्पस है, इट इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस। फॉर व्हाट? इट इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस मतलब कौन सा प्रेशर डिफरेंस? फॉर एग्जाम्पल एक वेसल लिया हमने और उसमें एक लिक्विड लिया। ओके, एक अलग टाइप का लिक्विड यहाँ पे लिया हमने। सपोज यहाँ पे इसके ऊपर एक अलग टाइप का लिक्विड लिया है। सपोज दो पार्ट लिया आपने, यहाँ पे सेपरेटर है। सपोज यहाँ पे अलग टाइप का लिक्विड है और यहाँ पे अलग टाइप का लिक्विड है। तो ये दो लिक्विड के बीच का अगर आपको डिफरेंस निकालना है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो वो प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ओपन ट्यूब मैनोमीटर। इसलिए इसको कहा जाता है दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस। और प्रेशर डिफरेंस को ही हमने एक नाम दिया था, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था एब्सोल्यूट प्रेशर, और दूसरा मैंने बताया था दैट इज़ द गेज प्रेशर या फिर गॉज प्रेशर भी बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर, तो उस प्रेशर डिफरेंस को ही हमने क्या नाम दिया था? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गेज प्रेशर। इसी को कहा जाता है गेज प्रेशर। तो आपको ओपन ट्यूब मैनोमीटर का मेन पर्पस क्या है, क्यों यूज़ करना है? इट इज़ यूज टू मेजर द गेज प्रेशर या फिर प्रेशर डिफरेंस। तो वो कैसे मेजर करना है ये हम लोग उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो बच्चों, ओपन ट्यूब मैनोमीटर में क्या होता है? ओपन ट्यूब मैनोमीटर में हम लोग एक यू शेप की ट्यूब लेते हैं जिसको दो आर्म होते हैं, दोनों भी ओपन होते हैं। यू शेप की ट्यूब है और उसके दो आर्म है, दोनों भी ओपन है। और इसमें एक लो डेंसिटी लिक्विड फिल किया है, पार्टली फिल किया है, फुल नहीं किया उसको। एक लो डेंसिटी लिक्विड इसमें फिल किया है, पार्टली फिल किया है। लो डेंसिटी लिक्विड क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ का और यहाँ का जो प्रेशर है उसमें डिफरेंस आना चाहिए। दोनों लिक्विड्स के प्रेशर में डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन एम तो वही है कि इसका प्रेशर डिफरेंस मेजर करना। तो यहाँ का और यहाँ का जो लिक्विड है उन दोनों के प्रेशर में डिफरेंस आना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे लो डेंसिटी लिक्विड लिया है। तो इसमें हमने लो डेंसिटी लिक्विड फिल किया है। इसका एक जो एंड है वो एटमॉस्फेयर के यहाँ पे ओपन रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ताकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्ट कर सके इसलिए। और दूसरा जो एंड है वो हमने एक कंटेनर को कनेक्ट किया है। यहाँ पे देखो ये कंटेनर का एंड है जिसको हमने कनेक्ट किया है। तो ये कंटेनर कौन सा है? जिस कंटेनर का प्रेशर, जिस कंटेनर के अंदर जो भी लिक्विड है या फिर गैस है, जो कुछ भी है उसका प्रेशर हमें मेजर करना है, उस कंटेनर को हमने इसका ये यू ट्यूब का दूसरा एंड कनेक्ट किया है। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं पी नॉट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बोलते हैं पी नॉट। तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्ट कर रहा है। सपोज इस पॉइंट को हमने नाम दिया आर, जो बुक में नाम दिया वही मैं लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने नाम दिया आर।
दूसरा, ये जो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, ये कंटेनर को कनेक्ट किया है, इस यहाँ पे सपोज मैंने टी नाम दिया इस पॉइंट को, तो ये कंटेनर का प्रेशर, ये कंटेनर के अंदर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड क्या कर रहा है, इसके ऊपर प्रेशर ऐड कर रहा है। मतलब यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर ये प्रेशर रहेगा, ये फ्लूइड का प्रेशर रहेगा, और इस सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक फ्लूइड का प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहेगा। तो दोनों सरफेसेस के ऊपर अलग अलग प्रेशर रहेगा। तो अभी हम इसका प्रेशर कैसे मेजर करेंगे, देखो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो टी पॉइंट है इसके एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल पे हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल पे। क्यों हॉरिजॉन्टल लेवल पे, बता सकते हैं आप लोग इसका रीज़न? हॉरिजॉन्टल लेवल पे इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब का प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो पहले हम यहाँ का प्रेशर निकालेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ का प्रेशर निकालेंगे, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा यहाँ का प्रेशर। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया जिसको मैंने नाम दिया एस। ओके, तो अभी ये एस पॉइंट का प्रेशर आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, यहाँ पे आपको ये लिक्विड पता है, ये लिक्विड कौन सा है ये भी आपको पता है, मतलब इस लिक्विड की डेंसिटी आपको पता होगी रो, राइट, जी तो आपको पता ही है, और ये जो हाइट है जिसको हम नाम देने वाले हैं एच, वो भी आपको पता है। तो ये हाइट, ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और जी, ये तीनों का यूज करके प्लस इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं प्रेशर एट पॉइंट एस, दैट इज पी एस, pressure at point S is equal to how much, that P naught, that means atmospheric pressure plus the pressure of this liquid, ये liquid का pressure ये S के ऊपर एक्ट हो रहा है, और ये atmospheric pressure इसको हम डिनोट करते हैं रो जी एच से। ओके, तो पी एस मतलब एस पॉइंट पे कितना लिक्विड होगा, दैट इज पी नॉट प्लस रो जी एच, ये हो गया पी एस का प्रेशर। अब हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लेवल के जितने भी पॉइंट्स होते हैं सबके ऊपर प्रेशर सेम है, मतलब प्रेशर एट पॉइंट एस एंड प्रेशर एट पॉइंट टी इज इक्वल, सो पी एस इज इक्वल टू पी टी, ये दोनों का प्रेशर है इक्वल। सो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा पी टी, वो प्रेशर यहाँ पे भी रहेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ हमें पता है, अकॉर्डिंग टू, सपोज मैंने इस कंटेनर में जो फ्लूइड है उसका प्रेशर मैंने पी कंसीडर किया, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ जो प्रेशर यहाँ पे है वही प्रेशर यहाँ पे भी है, वही प्रेशर यहाँ पे भी है, मतलब पूरे लिक्विड में, एनक्लोज लिक्विड में सेम प्रेशर पास होता है, ये तो हमें पता है। अगर एक पॉइंट पे आप प्रेशर अप्लाई करो, द सेम इक्वल प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड, ये पास्कल्स लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ यहाँ का जो प्रेशर रहेगा वही पूरे फ्लूइड का प्रेशर रहेगा जो कि कंटेनर में है, तो वो प्रेशर हमने P से डिनोट किया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं P इज इक्वल टू पी टी, राइट, एम आई क्लियर? सो P इज इक्वल टू पी टी, यहाँ पे पी एस इज इक्वल टू पी टी है, मतलब क्या आएगा, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच आएगा, और वही पी टी हमने क्या लिया है, ये कंटेनर का प्रेशर लिया है, दैट P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। मतलब आपको सिंपली क्या करना है, कंटेनर का प्रेशर अगर आपको निकालना है तो आप इसके लेवल का जो पॉइंट है उसका प्रेशर निकाल लो। हाइट तो आपको दी रहेगी यहाँ पे, क्योंकि स्केल यहीं पे ही होती है, ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है, उसमें आपको स्केल दिख जाएगी। ये हाइट, बस आपको हाइट मेजर करनी है। लिक्विड का डेंसिटी तो आपको पता होगा, जी आपको पता है, बस हाइट मेजर करो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन, ये सभी वैल्यूज डाल के आप पीएस निकालो, वही आपका क्या रहेगा, इस यहाँ पे जो लिक्विड है, यहाँ पे जो फ्लूइड है उसका प्रेशर रहेगा। समझ में आया? और मैंने आपको बोला कि प्रेशर डिफरेंस मेजर करने में, आप बोलोगे मैम कहाँ दिख रहा है प्रेशर डिफरेंस, ये पी नॉट को इधर शिफ्ट करो, P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू आपको क्या मिला, रो जी एच, और यही तो हमने क्या कहा था, दिस इज द गेज प्रेशर, और ये हो गया आपका प्रेशर डिफरेंस, दिस प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हो गया आपका प्रेशर डिफरेंस। सो दिस प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो ये जो यू ट्यूब है, यू ट्यूब के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें से ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ, और उसके बाद हम जेई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अ मैनोमीटर रीड्स द प्रेशर ऑफ अ गैस इन एन इनक्लोज्ड
एज शोन इन फिगर व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गैस। हमें ये गैस का एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, मतलब वही फॉर्मूला जो हमने ओपन ट्यूब नैनोमीटर में लिया था। और ये डायग्राम दी है देखो, तो ये हाइट कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से इतनी हाइट लिक्विड की कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ का प्रेशर निकालना है, यहाँ का प्रेशर निकालना है। तो हम हाइट कौन सी लेंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली हमने क्या किया था, इसके यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल कंसीडर की थी, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हमने यहाँ पे कंसीडर की। अब यहाँ से भी इतनी हाइट, यहाँ से इतनी हाइट कितनी होगी, जितनी इधर है इतनी कितनी, इधर कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो ये बची हुई हाइट कितनी रहेगी, दैट इज़ द 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो हमें ये 6 सेंटीमीटर हाइट लेके कैलकुलेट करना है। रो दिया है जी, आपको पता है क्या फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। पी नॉट तो आपको पता है, पी नॉट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस रो कितना दिया है यहाँ पे 13600 इंटू G10 ले लो, इंटू हाइट आप लोग क्या लोगे, हाइट आपको लेनी है ये वाली 6 सेंटीमीटर वाली, सेंटीमीटर में है उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 करो, या फिर 6 इंटू 10⁻² किया तो भी चलेगा, बट ये 100 करने से 0 0 कैंसिल हो जाता है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल, इनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। मैं डायरेक्टली फाइनल आंसर लिख रही हूँ, इसका फाइनल आंसर है 1.0916 इंटू 10 टू द पावर 5। ये मिला आपको एब्सोल्यूट प्रेशर, कौन सा है 1.09 कौन सा आ रहा है सी, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे आपको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो यूट्यूब के ऊपर डिपेंड है, दैट इज द यूट्यूब, इसके ऊपर डिपेंड है, नॉट दैट यूट्यूब। ऐप की बात नहीं कर रही मैं, ये यूट्यूब की बात कर रही हूँ, यूट्यूब के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या लिया है, ये एक आम में एक लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी है, और दूसरे आम में दूसरा लिक्विड भरा है जिसकी डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये लिक्विड की भी हाइट सेम है 9 सेंटीमीटर, इसकी भी हाइट सेम है 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पे स्लाइडिंग बाउंड्री है। स्लाइडिंग बाउंड्री से क्या होगा, दोनों लिक्विड यहाँ इधर उधर स्लाइड कर सकते हैं। तो ये दोनों लिक्विड इधर उधर स्लाइड कब करेंगे, जब दोनों के प्रेशर में डिफरेंस आएगा तभी। अगर दोनों का प्रेशर सेम है, इक्वल है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, स्टेट पोजीशन में रहेगा, क्योंकि ये मूव नहीं करेगा, प्रेशर डिफरेंस है ही नहीं, तो मूव कैसे करेगा। ये मूव कब करेगा, जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन सा लिक्विड कौन से लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। हमने सेम भर दिया इनिशियली, बाद में कौन सा लिक्विड कौन से लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो लिक्विड जिसकी डेंसिटी कम है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। उसकी वजह से कौन मूव होगा, किसकी ताकत ज़्यादा है, रो, इसकी ताकत ज़्यादा है, मतलब ये स्ट्रांग है, तो ये लिक्विड क्या करेगा, इस लिक्विड को प्रेशर अप्लाई करेगा, तो ये मूव करेगा, खुद को हिलाएगा, क्योंकि उसका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है। तो ये मूव करने से क्या होगा, ये जो बाउंड्री है ये बाउंड्री इधर आ जाएगी, सपोज कुछ डिस्टेंस वो इधर आ गई, तो ये बाउंड्री जब इधर आएगी तो क्या होगा, ये लिक्विड आगे चला जाएगा, ये लिक्विड आगे आएगा, लेकिन यहाँ से वो कुछ डिस्टेंस कम करेगा। ठीक से देखो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वो कुछ डिस्टेंस नीचे आएगा, तो ये डिस्टेंस को हमने नाम दिया सपोज टू बी x, लेकिन ये जो नीचे आया x ये फॉल एक्शन हो गई, दिस इज द फॉल एक्शन, और ये लिक्विड यहाँ से जितना डिस्टेंस ये नीचे आया उतना ही डिस्टेंस ये लिक्विड ऊपर जाएगा। एम आई क्लियर, उतना ही ये डिस्टेंस उतना ही ये लिक्विड ऊपर जाएगा, दैट इज राइज एक्शन, मतलब ये राइज हुआ और ये फॉल हुआ। और उन्होंने क्या पूछा है कि ये राइज और फॉल कितना हुआ वो निकालो, और ऑप्शंस क्या दिए हैं, ए दिया है 1 सेंटीमीटर, बी दिया है 2 सेंटीमीटर, सी दिया है 3 और डी दिया है 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो हमें ये निकालना है। ओके, समझ में आया मैंने क्या पूछा, क्या बताया आपको। 2 लिक्विड्स लिए, इनिशियली दोनों की हाइट सेम थी 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, दोनों का डेंसिटी अलग अलग है,
और फिर एक लिक्विड स्लाइड करेगा। कौन सा लिक्विड? जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे आएगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रहेगा इसका। और कितना डिस्टेंस वो नीचे ऊपर हुए, राइज और फॉल हुए, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो। तो यहाँ पे ग्राउंड पे हम लोग 2 पॉइंट कंसिडर करेंगे। एक पॉइंट मैं इधर कंसिडर करती हूँ और दूसरा पॉइंट इधर कंसिडर करती हूँ। ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया, सपोज इट इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2। अभी दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, मतलब दोनों का प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो P1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? P2 मिलेगा। तो इसका जो प्रेशर है वो कितना है? देखो, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है P0। तो P0 प्लस रो जी एच लेते हम लोग, राइट, क्योंकि ये जो लिक्विड है ये क्या कर रहा है? इसके ऊपर प्रेशर एक्ट कर रहा है। ये प्रेशर प्लस लिक्विड का प्रेशर ये पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहा है, और ये प्रेशर प्लस ये लिक्विड का प्रेशर इस पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहा है। तो दोनों का प्रेशर क्या हमें मिलेगा? P0 प्लस रो जी एच इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, P0 प्लस रो जी एच। समझ में आया? एच अभी क्या है देखो, अभी रो तो आपको पता है, रो उन्होंने दिया है, ये कितना है देखो, ये कितना है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना है 2 ग्राम सेंटीमीटर, मतलब रो दोनों का दिया है, रो हमें पता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी गिवन है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5, हमेशा कांस्टेंट होता है। जी 10 है, आपको बस क्या पता नहीं है? एच। तो एच हमें निकालना पड़ेगा। एच क्या रहेगा देखो, ये कितना है 9 सेंटीमीटर, और ऊपर कितना है एक्स, ये इतना एक्स और ये इतना 9, तो टोटल कितना बच जाएगा? 9 प्लस एक्स। और यहाँ पे ये टोटल कितना है 9, उसमें से ये इतना एक्स चला गया, तो बचा हुआ कितना होगा? इतना, दैट इज 9 माइनस एक्स, क्योंकि ये टोटल 9 है, उसमें से एक्स चला गया, तो 9 माइनस एक्स, ये 9 प्लस एक्स, मतलब एच भी दोनों का आपको पता चल गया। तो वैल्यू डाल दो P0। अभी देखो यहाँ पे सब टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, बस थोड़ी सी टर्म्स बचेंगे, उससे आपको एक्स आसानी से निकल जाएगा। ये P0 ये P0 इधर आया तो ये माइनस होगा और ये दोनों कैंसिल होंगे। जी, यहाँ पे फिर फॉर्मूला बचेगा रो जी एच इज इक्वल टू रो जी एच। यहाँ पे रो 1 लिखती हूँ ताकि आपको समझ, क्योंकि लिक्विड दोनों अलग अलग है, दोनों की हाइट भी अलग है। तो रो 1 रो 2 H1 H2, लेकिन जी तो दोनों के लिए सेम है, तो जी जी भी कैंसिल हो जाएगा। डाल दो, रो 1 कितना है 1, H1 मतलब ये वाला, ये क्या वो कितना है 9 प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू रो 2 कितना है 2, और H2 कितना है, दैट इज 9 माइनस एक्स। तो 9 प्लस एक्स 1 इंटू 1 उतना ही रहेगा, 2 9 जा 18 माइनस 2x, 2 से मल्टीप्लाई किया पूरे ब्रैकेट को मैंने, समझ में आ रहा है? 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18 माइनस 2x। तो ये 18, ये 9 को उधर शिफ्ट करो, माइनस 2x को इधर शिफ्ट, x निकालना है ना आपको, तो ये 2x प्लस एक्स बनेगा, दैट इज इक्वल टू 18 माइनस 9। सो 2x प्लस एक्स 3x बनेगा, दैट इज इक्वल टू 9। सो x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 3 सेंटीमीटर मिलेगा। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया सबको? देखो पहले क्या किया हमने, 9 सेंटीमीटर था, उसका x जितना फॉल हुआ x कंसीडर किया, फिर 2 पॉइंट कंसीडर किए, दोनों पॉइंट के ऊपर जो हाइट, ये हाइट की वजह से जो प्रेशर एक्ट हो रहा है और ये हाइट की वजह से जो प्रेशर एक्ट हो रहा है, बिकॉज बोथ आर ऑन द सेम लेवल, तो दोनों का प्रेशर सेम रहेगा। इक्वल करके उनकी वैल्यूज डाल के हमें x की वैल्यू आसानी से मिली। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हम लोग 3 लिक्विड लेने वाले हैं। एक यहाँ पे जिसका डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 10 सेंटीमीटर हाइट पे है वो। सेकेंड है जिसका डेंसिटी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और तीसरा वो भी 10 सेंटीमीटर की हाइट पे है, दैट इज 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 10 सेंटीमीटर का कॉलम है, ये 10 सेंटीमीटर का कॉलम है, और उन्होंने बोला है फाइंड x, मतलब वही राइज एंड फॉल एक्शन होगा। तीनों का डेंसिटी अलग अलग है तो राइज एंड फॉल एक्शन होगा, राइट। और बोला है फाइंड x। ऑप्शंस दिए है A 1 सेंटीमीटर, B 2 सेंटीमीटर, C 3 सेंटीमीटर, D
4 सेंटीमीटर। 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो देखते हैं क्या होगा। अब देखो यहाँ पे प्रेशर में डिफरेंस आया है, तो इसका मतलब राइज एंड फॉल एक्शन होगा। एक लिक्विड राइज करेगा, एक लिक्विड फॉल करेगा। कैसे देखो, अब किसका डेंसिटी ज़्यादा है, इसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये नीचे आएगा। ये नीचे कितना सपोज हमने कंसिडर किया, ये x डिस्टेंस नीचे आया। कितना डिस्टेंस नीचे आया, x डिस्टेंस नीचे आया। उसकी वजह से ये भी नीचे आएगा, ये नीचे आया, यहाँ तक आया सपोज। यहाँ से ये कितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा, x डिस्टेंस ऊपर जाएगा। ये x डिस्टेंस नीचे आया तो ये आगे जाएगा, कितना डिस्टेंस आगे जाएगा, x डिस्टेंस, और ये 10 सेंटीमीटर का ऊपर चला जाएगा। ये 10 सेंटीमीटर का ऊपर, ये 10 सेंटीमीटर का एज इट इज़ रहेगा ऊपर, ये 10 सेंटीमीटर का एज इट इज़ ऊपर रहेगा, राइट। ये x डिस्टेंस ऊपर लेगा, इसीलिए ये ऊपर चला जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये x डिस्टेंस नीचे आएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा। अब सेम फाइंड x करना है हमें। यहाँ पे हम 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं। एक पॉइंट मैं यहाँ पे कंसिडर करती हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करती हूँ। 2 पॉइंट, इसको मैंने नाम दिया प्रेशर 1, इसको मैंने नाम दिया प्रेशर 2। तो ऑब्वियसली दोनों का प्रेशर क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा। प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 लिक्विड्स है। अगर आप इस साइड में ऑब्जर्व करो तो 2 लिक्विड्स है। सॉरी, ये पूरा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये पूरा जो है यहाँ तक आ गया, ऐसे कंसिडर करो। और यहाँ पे ये ही लिक्विड है, बस एक ही लिक्विड है, ऐसे उन्होंने दिया है डायग्राम में। तो ये 0.2 है, तो ये निकल, एक मिनट है, ये साइड में करती हूँ मैं। इसकी डेंसिटी 2 है, याद रखो, ये 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ का जो पॉइंट है वो पूरा ये लिक्विड है यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे ये दूसरा लिक्विड है। यहाँ पे 2 लिक्विड्स आ गए, यहाँ पे एक ही लिक्विड है। तो ये प्रेशर 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, प्रेशर 2 मिलेगा। अब देखो प्रेशर 1 जो है उसके ऊपर कितना प्रेशर एक्ट हो रहा है, देखो ज़रा। देखो ये प्रेशर 1 की बात करते हैं हम लोग। प्रेशर 1 पे कितना प्रेशर एक्ट हो रहा है, देखो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, P0। सबके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपको लेना ही है, दैट इज P0। उसके बाद ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड कॉलम भी इसके ऊपर प्रेशर एक्ट कर रहा है, और ये हाइट वाला जो लिक्विड है ये भी इसके ऊपर प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो इसका रो अलग है और इसका रो अलग है। तो ये लिक्विड का रो दैट इज रो 1, ये लिक्विड का रो दैट इज रो 2, और ये P0, मतलब रो 1G H1, रो 2G H2 और ये P0। ऐसे 3 प्रेशर P1 के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। सो हम लिखेंगे P0 प्लस रो 1G H1, रो 1G H1 प्लस रो 2G H2 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो एक ही लिक्विड है मतलब वही आएगा P0, इसके ऊपर भी P0 आएगा क्योंकि इधर से प्रेशर ऐड हो रहा है। P0 प्लस रो, सपोज मैंने इसको 3 नाम दिया, रो 3G H3। अब निकालना है आपको H1 H2 H3, क्योंकि आपको रो पता है सबका, रो 1 रो 2 रो 3 पता है, P0 भी पता है। P0 वैसे भी कट हो जा रहा है, ये देखो P0 कट, G भी कट, सभी साइड में है तो वो कट हो जाएगा। बचेगा बस रो 3 रो 1 रो 2 H1 H2 H3। देखो अब देखते हैं H1 कितना है, H1 कितना है 10, तो H1 यहाँ पे 10 एज इट इज आ जाएगा। रो 1 कितना है 1, सो 1 इंटू, पहले लिख लेती हूँ, रो 1 H1 प्लस रो 2 H2 इज इक्वल टू रो 3 H3। तो रो 1 कितना है 1 इंटू H1 है 10 प्लस रो 2 कितना है 2 इंटू H2 कितना है यहाँ पे x इज इक्वल टू रो 3 कितना है, रो 3 देखो कितना आएगा, ये 10 है टोटल, और 10 में से ये x माइनस कर दिया तो कितना बचेगा 10 माइनस x। तो ये रो 3 कितना है 3 इंटू H3 कितना है 10 माइनस x। ध्यान दो, नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, मैं वापस पढ़ाऊंगी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन समझ लो सभी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, अगर नहीं समझा तो आपका पूछने का काम है, ज़रूर पूछो। तो ये होगा 10 प्लस 2x इज इक्वल टू,
यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 माइनस 3x, इधर सॉल्व करती हूँ, 30 माइनस 3x। अब देखो ये 10 है, ये 30 है, ये 30 यहीं पे रहने दो, 10 को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस 3x को इधर शिफ्ट कर दो, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 30 माइनस 10, 10 इस साइड आके माइनस बन जाएगा, ये हो गया 5x इज इक्वल टू 20। सो x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 5, सो x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये हमें इतना नीचे आया, वो 4 सेंटीमीटर नीचे आया और 4 सेंटीमीटर इस साइड से ऊपर गया, मतलब राइज कितना हुआ 4 और फॉल भी कितना हुआ, जितना राइज उतना ही फॉल एक्शन हुआ यहाँ पे। तो आपका आंसर करेक्ट कौन सा है, 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब बारी आ गई जेई 2014 के क्वेश्चन की, जिसकी मैंने बात की थी आपको। देखो क्वेश्चन क्या था, देर इज अ सर्क्यूलर ट्यूब। अभी तक हम लोग यूट्यूब ले रहे थे, अभी सर्क्यूलर ट्यूब दिया है इन्होंने। देर इज अ सर्क्यूलर ट्यूब इन अ वर्टिकल प्लेन, 2 लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स एंड ऑफ डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी D1 और D2 दी है। देखो डेंसिटी D1 से भी डिनोट करते हैं और रो से भी डिनोट करते हैं, तो इन्होंने डेंसिटी दी है D1 एंड D2। एंड ऑफ ट्यूब, ईच लिक्विड सबटेंड्स 90 डिग्री एट द सेंटर, रेडियस यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको डायग्रामेटिकली, रेडियस ज्वाइनिंग देयर इंटरफेस मेक एन एंगल अल्फा विथ वर्टिकल रेशो D1 बाई D2 इज। डायग्राम देखो कैसी दी है। तो देखो उन्होंने क्या बताया है, एक सर्क्यूलर ट्यूब ली है, 2 लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स, 2 लिक्विड्स लिए हैं इसमें जो मिक्स नहीं हो रहे, एक की डेंसिटी D1 है, एक की डेंसिटी D2 है, और सबटेंस एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर, मतलब यहाँ से सेंटर से एक लाइन खींची ऐसे, और ये 90 डिग्री एंगल यहाँ के लिक्विड का और ये 90 डिग्री एंगल यहाँ के लिक्विड का। तो दोनों लिक्विड कितना एंगल बना रहा है, सेंटर में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। और उन्होंने बोला है 90 डिग्री एंगल में ये 2 लिक्विड्स हैं, ज्वाइनिंग देयर इंटरफेस मेक एन एंगल अल्फा। तो यहाँ पे एक एंगल दिया है अल्फा विथ वर्टिकल, तो हमें रेशो फाइंड करना है D1 बाई D2 इज, ये रेशो कितना आएगा वो हमें निकालना है। और ऑप्शंस देखो क्या दिए हैं, ऑप्शन देखो मैंने इधर लिखे क्योंकि यहाँ पे हमें जगह लगेगी सॉल्व करने के लिए। 1 प्लस टैन अल्फा, 1 माइनस टैन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा, बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन अल्फा, डी है 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस अल्फा। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है, आपको ठीक से ध्यान देना पड़ेगा, तो सब कुछ साइड में रखो और पूरा कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे। अगर समझ लिया तो बहुत ईजी है। तो देखो बच्चों, पहले हम इस लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो लिक्विड है मैं इस साइड ड्रॉ करती हूँ, एक एक सॉल्व करेंगे। पहले हम ये लिक्विड सॉल्व करेंगे, फिर ये लिक्विड का प्रेशर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नीचे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। तो ये नीचे जो पॉइंट हमने कंसिडर किया है, ये पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर रहेगा वो इस लिक्विड का प्रेशर और इस लिक्विड का प्रेशर दोनों इक्वल रहेंगे, क्योंकि अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है इसका मतलब दोनों साइड से सेम प्रेशर अप्लाई हो रहा है। मतलब इस साइड से अगर हमने कंसिडर किया P1 एक्ट हो रहा है तो उतना ही प्रेशर ये लिक्विड का रहेगा, दैट इज इक्वल टू P2। तो दोनों साइड से सेम प्रेशर एक्ट हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर। तो इसके लिए हमें इस डायरेक्शन का प्रेशर निकालने के लिए इस डायरेक्शन की हाइट पता होनी चाहिए, और इस डायरेक्शन का प्रेशर निकालने के लिए इस डायरेक्शन की हाइट पता होनी चाहिए। सपोज मैंने इसको नाम दिया, इस डायरेक्शन की जो हाइट है इसको मैंने नाम दिया H1। तो पहले हमें H1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो H1 हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींचती हूँ, यहाँ से ऐसे। तो ये जो हाइट है, ये हाइट और ये हाइट, ये दोनों इक्वल है। इसको अगर मैंने ऐसे स्ट्रेट दिखाया तो ये हाइट और ये हाइट ये दोनों इक्वल है। ये हाइट ही तो हमें चाहिए, ये हाइट और ये हाइट ये दोनों इक्वल है। लेकिन ये हाइट कितनी है, हमें तो रेडियस पता नहीं है। रेडियस सपोज हमने सिर्फ r कंसिडर की है, तो ये हाइट कितनी है वो हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करो, ये राइट है। अगर आपको ये पता चल गया ये साइड कितनी है तो बची हुई हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। तो उसके लिए ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, और ये है उसका r। तो यहाँ पे अगर मैंने ये एंगल कंसिडर किया, अगर ये एंगल आपको पता है अल्फा,
ये टोटल एंगल कितना है, दैट इज उन्होंने बताया ये 90 डिग्री है, ये टोटल एंगल राइट एंगल है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना रहेगा, 90 माइनस अल्फा रहेगा। एम आई क्लियर? ये बचा हुआ एंगल कितना रहेगा, 90 माइनस अल्फा। और ये क्या बनेगा फिर, ये क्या बनेगा उसका आर, एक मिनट, ये देखो ये राइट एंगल ऐसा या साइड में बनाती हूँ मैं, ये राइट एंगल ये, और ये एंगल कितना है आपका, दैट एंगल इज 90 माइनस अल्फा। और ये जो है, ठीक से ध्यान दो, हमें ये साइड चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पता चली तो आप ये बची हुई निकाल सकते हैं, तो हमें ये साइड चाहिए। तो ये कौन सी साइड होगी, एंगल की एडजेसेंट साइड हो गई है ना, और ये है उसका हाइपोटेनिस जो कि हमारा क्या है, आर है। तो ये एडजेसेंट साइड हमें पता चलेगी तो हम बची हुई साइड निकालेंगे। तो एडजेसेंट साइड मतलब क्या, कौन सा एंगल आएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, थीटा कितना है 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस। एडजेसेंट साइड मतलब ये, सपोज इसको कुछ तो भी नाम दे दो, ए बी कुछ तो भी नाम दे दो, तो ये ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस क्या है अपना आर। तो ए बी हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू आर कॉस 90 माइनस अल्फा। ध्यान दो, दैट इज आर कॉस 90 माइनस अल्फा। कॉस 90 माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा, ट्रिगो में आपने स्टडी किया है, आर साइन अल्फा। ये कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा। तो ये साइड आपको कितनी मिली, ये साइड आपको कितनी मिली, आर साइन अल्फा। तो ये टोटल कितनी है, आर, उसमें से ये आर साइन अल्फा निकल जाए तो ये हमें बची हुई मिलेगी, मतलब बची हुई हाइट जिसको हमने नाम दिया है h1, वो हमें क्या मिलेगी, आर माइनस दिस आर साइन अल्फा। तो ये हम लोग h1 ले सकते हैं। तो हमें h1 मिल गई आर माइनस आर साइन अल्फा। याद रखो सब लोग, h1 हमें मिली है आर माइनस आर साइन। क्या किया, यहाँ से स्ट्रेट लाइन मैंने खींची, वो स्ट्रेट लाइन की ये हाइट हमें चाहिए, क्योंकि हम ये लिक्विड की हाइट निकाल रहे हैं, तो ये हाइट हमें चाहिए, यहाँ का पॉइंट है हमारा। तो ये हाइट के लिए हमने क्या किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसका एंगल था 90 माइनस अल्फा। तो ये साइड हमने निकाली बाय यूजिंग द कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, कॉस 90 माइनस अल्फा, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस लिया, एडजेसेंट साइड है ए बी डिवाइड बाय आर, जो कि हमें चाहिए ए बी, दैट इज इक्वल टू आर कॉस 90 माइनस अल्फा। कॉस 90 माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा, दैट इज इक्वल टू आर माइनस आर साइन अल्फा। ओके, आप जेई के जो मैं न्यूमेरिकल्स लेती हूँ वो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं थोड़ा हाई लेवल लेती हूँ। अगर आपको इतना हाई लेवल नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैं h1 लिख लेती हूँ, h1 इज इक्वल टू हमें मिला r माइनस आर साइन अल्फा। ओके, अब हम निकालते हैं इस पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन से कौन सा प्रेशर एक्ट हो रहा है। अब ये कैसे निकालना है, देखो यहाँ पे तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, इस लिक्विड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इस लिक्विड की वजह से जो प्रेशर है वो हमें निकालना पड़ेगा, और ये लिक्विड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, देखो यहाँ से यहाँ तक की हाइट हम लोग लेने वाले हैं, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, सपोज इसको मैंने नाम दिया h2, और फिर यहाँ से एक राइट, इसको राइट एंगल में एक लाइन में खींचती हूँ, इसको राइट एंगल में, फिर ये हाइट हम लोग लेंगे यहाँ तक की, जिसको हम नाम दे सकते हैं h3, और फिर ये हाइट हम लोग लेंगे जिसको हम नाम दे सकते हैं h4। तो देखो ये h2, h3, h4, ये तीनों हाइट क्या कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर एक्ट कर रही है, ऐसे, राइट। यहाँ का हॉरिजॉन्टल पॉइंट अगर हमने कंसीडर किया तो ये तीनों पॉइंट इसके ऊपर प्रेशर एक्ट कर रही है, तो ये तीनों हमें निकालनी है। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं h2। h2 से वापस वही ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच दो, तो ये हाइट हमें मिल जाएगी, जितनी हाइट ये रहेगी उतनी ये, वापस वही राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, और ये एंगल है यहाँ पे अल्फा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमें चाहिए ताकि हम उसको r माइनस कर सकते हैं। तो ये क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये एडजेसेंट साइड होगी, सपोज वापस मैंने नाम दिया इसको ए बी, और एडजेसेंट साइड मतलब वापस कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय ये आर ही रहेगा क्योंकि ये रेडियस है, दैट इज आर। तो ए बी इज इक्वल टू हमें मिलेगा आर कॉस अल्फा, राइट। और h2 हमें क्या मिलेगा, आर में से ये आर कॉस अल्फा गया, ये टोटल है उसमें से ये गया, तो आर
माइनस आर कॉस अल्फा, ये हमें क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। एम आई क्लियर? समझ में आया? देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन खींची, ये हाइट हमें चाहिए, ये हाइट चाहिए, तो ये इसमें से ये इतना माइनस करना होगा आपको, इतना माइनस किया तो आपको ये हाइट मिलेगी। तो इतना निकालने के लिए हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल से हमें ये एंगल अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू दिस एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस। तो ये है साइड हमें मिली आर कॉस अल्फा, तो ये आर में से ये इतना माइनस कर दिया तो हमें इतना मिला, ठीक है, दैट इज आर माइनस आर कॉस अल्फा किया तो हमें H2 मिला। तो H2 मैं इधर लिख लेती हूँ, इसको रफ करती हूँ। इसको रफ करने के बाद मैं यहाँ पे H2 लिख लूँ, H2 इज इक्वल टू आर माइनस आर कॉस अल्फा। अब देखो यहाँ पे ये H3 जो है, जो अभी हमने ये निकाला वही है H3। अभी हमने ये कितना निकाला, दैट इज आर कॉस अल्फा, वही आर कॉस अल्फा इधर मिल रहा है, मतलब H3 हमें मिल गया। H3 इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा। अब बात है H4 की। H4 देखो, H4 भी मिल जाएगा। यहाँ से वापस हम लोग क्या करेंगे, H4 निकालने के लिए, H4 निकालने के लिए आपको इसको थोड़ा आगे खींच के ये साइड परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, इसका परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, राइट। तो ये परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको ये एंगल पता होना जरूरी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये एंगल पता होना जरूरी है। ये एंगल कितना होगा, देखो ये कितना है, ये कितना एंगल है, दैट इज 90। ये एंगल 90 है, इसका ये अल्फा, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, तो ये भी कितना है 90 डिग्री। तो ये 90 अगर मैंने माइनस किया तो ये मुझे अल्फा मिलेगा। देखो ये एंगल कितना है 90, उसमें से ये अल्फा गया, मतलब ये 90 माइनस अल्फा बचेगा। वापस इस डायरेक्शन में भी ये एंगल कितना है 90, तो ये 90 गया, इसमें से ये 90, ये अल्फा निकालने के लिए इसको 90 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस हुआ तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा। तो ये एंगल अल्फा है। अल्फा की अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस, मतलब हमें क्या मिलेगा, H4। उसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस, मतलब ये क्या होता है, अपोजिट साइड होता है साइन अल्फा। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अपोजिट साइड, इसको हमने नाम दिया AB डिवाइड बाय हाइपोटेनिस R। तो AB हमें क्या मिलेगा, R साइन अल्फा, वही तो आपका H4 है। अपोजिट साइड ही आपका क्या है, H4 है, दैट इज जिसको हमने नाम दिया था AB। तो H4 हमें क्या मिला, H4 इज इक्वल टू R साइन अल्फा। देखो सभी मिल गया आपको, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना पड़ेगा। H1 निकालो, H2 निकालो, H3 निकालो, H4 निकालो। अब हमें निकालना है इसके ऊपर कितना प्रेशर एक्ट हुआ वो। तो हमने लिया था, देखो H2, H3, H4 इस साइड है, तो ये सभी प्रेशर दैट इज इक्वल टू दिस प्रेशर H1। समझ में आया? तो इसके ऊपर कितना प्रेशर एक्ट हो रहा है, देखो इस डायरेक्शन से P0 और इस डायरेक्शन से भी P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों के ऊपर एक्ट हो रहा है। तो देखो इस डायरेक्शन से एक्ट होने वाला प्रेशर P0 प्लस इस डायरेक्शन से एक्ट होने वाली हाइट कौन सी है, रो जी H1, जो हमने ली थी यहाँ पे H1। तो इस डायरेक्शन से एक्ट होने वाली हाइट H1 दैट इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी H2 प्लस रो जी H3 प्लस, एक मिनट दिख नहीं रहा, रो जी H3 प्लस रो जी H4। अब देखो लिक्विड अलग अलग है, यहाँ का लिक्विड कौन सा है, रो 1, यहाँ का भी लिक्विड कौन सा है, H2 के लिए भी रो 1 ही है। ये कौन सा है, रो 2, और ये कौन सा है, रो 2। यहाँ पे आप D1 D2 भी दिखा सकते हैं, उन्होंने D1 D2 लिया है तो आप D1 D2 ही लो, इट्स बेटर। D1, ये D1, ये D2 और ये D2। तो देखो ये रो D1, यहाँ का D1 है, यहाँ का D1 है, यहाँ का D2 है, यहाँ का D2 है, तो D1 D2 लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ P0 सबका कैंसिल हो जाएगा, G G G सबका कैंसिल, बचा क्या, देखो D1 H1 इज इक्वल टू D1 H2 प्लस D2 कॉमन निकालो H3 प्लस H4, यहाँ पे D2 कॉमन निकाला H3 प्लस H4, डाल दो H1, D1 इंटू H1, H1 कितना है, R कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा, R कॉमन निकाला तो 1 माइनस साइन अल्फा, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू
d1 इंटू H2, r कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस d2 इंटू H3 क्या है r कॉस अल्फा, H4 r कॉस अल्फा, r कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। एम आई क्लियर? कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब देखो r भी सबका कैंसिल हो रहा है, r भी कट हो गया। यहाँ पे बचा d1 1 माइनस साइन अल्फा, d1 1 माइनस कॉस अल्फा, d2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। d1 से मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट को, d1 माइनस d1 साइन अल्फा इज इक्वल टू d1 माइनस d1 कॉस अल्फा। ये एज इट इज रहने दो, टर्म लिख लूँ d2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। एम आई क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये d1 इधर प्लस है और ये प्लस है, ये अगर इस टाइप शिफ्ट किया तो माइनस बन जाएगा और d1 कैंसिल होगा। एक मिनट है, इसको ऊपर लिखती हूँ, यहाँ पे जगह कम पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, माइनस d1 साइन अल्फा, माइनस d1 साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस d1 कॉस अल्फा प्लस d2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। इसको रफ करती हूँ। अब देखो ये जो माइनस d1 कॉस अल्फा है इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, प्लस d1 कॉस अल्फा, ये माइनस एज इट इज रहेगा d1 साइन अल्फा इज इक्वल टू d2 इन ब्रैकेट, ये उधर गया तो यहाँ पे यही बचेगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ओके, अब यहाँ d1 कॉमन निकालो, ब्रैकेट में रहेगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू d2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। d2 अगर इधर शिफ्ट किया तो d1 डिवाइड बाय d2 दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा इधर शिफ्ट किया तो डिवाइड बाय कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब देखो अगर पूरी टर्म को हम कॉस अल्फा से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कॉस अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा, सबको कॉस अल्फा से डिवाइड किया, कॉस अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा। तो ये देखो कॉस अल्फा कैंसिल, मतलब 1 प्लस साइन डिवाइड बाय कॉस होता है tan अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा कैंसिल 1 माइनस साइन डिवाइड बाय कॉस होता है tan अल्फा, मतलब 1 प्लस tan अल्फा। ये किसका रेशो है, d1 डिवाइड बाय d2, वही तो हमें चाहिए था। 1 प्लस tan अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा, ये है हमारा ऑप्शन नंबर 1। राइट, ऐसे सॉल्व करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करो, और अगर नहीं करना है तो स्किप करो, क्योंकि JEE 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था जो बहुत ही अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, टफ था, कुछ सीखने जैसा था। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, मैं कुछ दूसरे तरीके से समझाने का ट्राई करूँगी। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। आज ओपन ट्यूब मैनोमीटर और मर्क्यूरी बैरोमीटर दोनों भी हमने स्टडी किए हैं। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। होप सो आपको टॉपिक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करो। जो टफेस्ट लेवल है, जितना आपके बोर्ड थियरी एग्जाम में दिया है, अगर आपको उतना ही पढ़ना है तो आप उतना ही पढ़ो। हमने बहुत डेप्थ में लिया है। अगर आपको इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है तो उसको स्किप करो, ताकि आपको इजी जाएगा। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन भी आपको इजीली सॉल्व करते आएंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में ले रही हूँ। ठीक है, बट आपको थोड़ा ओवरलुक करना है तो आप कर सकते हैं। जितना टॉपिक आपके थियरी बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में है, बुक्स में है दिया है, टेक्स्ट बुक्स में दिया है, आप उतना ही पढ़ना है तो उतना ही पढ़ो। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय। Measuring liquid pressure. An instrument called manometer is used to measure liquid pressure. It consists of a glass U-tube fixed to a stand with a scale. It is half
filled with water. One end of the U-tube is open. The other end is attached to a thistle funnel through a flexible tube. The mouth of the thistle funnel is covered with a tight, thin rubber skin. When the thistle funnel is kept in the air, only atmospheric pressure acts on it. This is equal to the pressure acting on the open end of the U-tube. Therefore, the water levels in the two sides of the U-tube remain the same. Dip the thistle funnel in a bucket of water. Now, the liquid pressure acts on the rubber skin. As the liquid pressure on it increases, the water level in A will go down and in B will go up. The difference in water levels can be read on the scale. This is a measure of the pressure